देखो यारो, क्या होगा कि अगर मैं कह दूं कि जुनून जो थी ना वो शिवा की बहन थी इस मूवी के अंदर, या फिर मैं कह दूं कि शाहरुख खान और नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो वापस आने वाला है ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में, या फिर मैं कह दूं कि शिवा की माँ या फिर कहूँ तो अमृता अभी भी जिंदा है, तो फिर आप क्या विश्वास करोगे इसके ऊपर? नहीं ना। लेकिन मैं आपको विश्वास कराऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो कि मैं आपके बताने वाला हूँ कि ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में क्या क्या हो सकता है और ये सब चीजें कैसे हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं जुनून से। अब देखो, जुनून जो कि जिसका रोल प्ले किया मौनी रॉय ने ना, तो फिर वो फर्स्ट पार्ट के अंदर मेन विलन का किरदार निभा रही है। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा कि वो रणबीर कपूर की बहन हो सकती है, यानी कि शिवा की बहन हो सकती है। क्यों? अब देखो, इसका सिंपल सा रीजन है कि देखो, देव और अमृता का बेटा है शिव, तो फिर शिव के पास कौन सी ताकत है? उसके पास है अग्नि की ताकत, और उसके पिताजी के भी पास, यानी कि देव के पास थी अग्नि की ताकत। बेसिकली अग्नि की ताकत थी बाप और बेटी के पास। और उसकी माँ के पास कौन सी पावर थी? उसकी माँ के पास थी जल की पावर, यानी कि पानी की पावर, जलास्त्र था उनके पास। और देखो, अगर आपको जुनून का अस्त्र याद है ना, तो फिर जुनून का जो अस्त्र है वो ऐसे बताया नहीं गया कि क्या है, क्योंकि देखो वो हिप्नोटाइज कर सकती है लोगों को, वो उन पर पत्थर वगैरह से वार कर सकती है। लेकिन अगर आपको ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग याद है ना, तो फिर वहां पर जो है ना वो पानी को कंट्रोल कर पाती है, पानी से जो है ना हमला करती है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ऐसा हो सकता है कि वो शिवा की ही बहन हो, क्योंकि देखो अमृता जो कि शिवा की माँ थी ना, वो भी जल की पावर को यूज कर सकती थी। और यहाँ पर हमें लास्ट के एंडिंग सीन में देखने को मिला कि हमारी जो जुनून है ना वो भी जल की पावर को यूज करके अपना बचाव कर रही। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ऐसा हो सकता है कि शिवा और जुनून बहन हो, और ये हमें पता चले इसके सेकंड पार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो देव है ना, जिसके पास बहुत सारे अस्त्र थे, वो मूर्ति के अंदर से उसकी रक्षा कर रहा हो, तो फिर ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर देखो, ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में आपको शाहरुख खान और नागार्जुन का कैरेक्टर फिर से देखने को मिल जाए। जी हाँ, हालांकि वो अभी तो मर चुके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में जो है ना ऐसा हो सकता है कि उनके फ्लैशबैक्स का सीन दिखाया जाए कि उन्हें जो है ना ब्रह्मास्त्र के 2 पीसेस कैसे मिले। यानी कि शाहरुख खान के पास आपको याद होगा कि एक पीस था और एक पीस था नागार्जुन के पास, तो फिर इन दोनों के पास यानी कि नंदी अस्त्र और वानर अस्त्र के पास जो है ना आखिर ब्रह्मास्त्र के जो है ना 2 पीसेस कैसे आ गए। उसी के साथ साथ हमारे जो गुरु जी है उनका भी जो है कुछ फ्लैशबैक्स के सीन दिखाए जा सकते हैं ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होगा कि सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। बेसिकली मेरे ख्याल से यही होगा कि देव और अमृता की जो है ना प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। लेकिन देखो, यहाँ पर एक और चीज उठती है कि देखो, देव तो जिंदा हो गए, तो फिर अमृता कहाँ है? क्योंकि हमें बताया तो गया था इस स्टोरी के अंदर, यानी कि फर्स्ट पार्ट में, कि अमृता की मौत हो जाती है, क्योंकि हमारे जो शिवा है ना वो गलती से उन्हें जला देता है, आग से उनकी मौत हो जाती है, शिवा की आग से। तो फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि देखो, अमृता जो है वो खुद ही जल की पावर को यूज कर सकती है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवा जो कि एक बच्चा था, तो फिर उसकी आग से जो है ना पानी की ताकत को हराया जा सके? तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटा सा शिवा अपनी आग से जो है ना पानी की पावर को हरा दे, यानी कि अमृता को हराकर अमृता को मार भी दे? तो फिर मुझे तो नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि इसके सेकंड या फिर थर्ड पार्ट में जो है ना अमृता की एंट्री जरूर होगी। और ये अमृता और देव का कैरेक्टर सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हो सकता है। अब देखो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको र्यूमर। और उसके साथ जो है ना एक और यहाँ पर बात निकलती है कि देखो, ईशा का जो कैरेक्टर है ना इस मूवी के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो काफी सस्पिशियस है। हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि वो आखिर करना क्या चाह रही है, क्योंकि देखो शुरू से ही मैंने जब उसे गौर से देखा है तो फिर मुझे पॉइंट पर जो है ना ऐसा लगा है कि ईशा कुछ छिपा रही है शिवा से और बाकी सभी से। अब वो क्या छिपा रही है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि रणबीर कपूर के पास आते ही जो है ना, यानी कि जब ईशा शिवा के पास आती है तो फिर शिवा की पावर्स कंट्रोल में आ जाती है, वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ईशा जो है उसके पास भी कोई अस्त्र हो, और या फिर कहूँ तो प्रेम अस्त्र हो। हाँ, वैसे मैंने ये नाम बनाया है नया नया, लेकिन हो सकता है ऐसा कि वो प्यार की ताकत को कंट्रोल कर सके। अब देखो, मुझे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता है। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के बारे में जितना भी मैं सोच सकता था, जितना भी मैं दिमाग लगा सकता था, उतना दिमाग लगा दिया। और इससे रिलेटेड कोई और न्यू अपडेट आएगी या फिर कोई और नई थियरी आएगी तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसी से धंधा चल रहा है ब्रह्मास्त्र से आजकल हमारा। और आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपके पास कोई और थियरी है, तो फिर मैं उस पर भी गौर जरूर करूंगा। तो फिर अब टाटा।